खत्म होता है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यहाँ तक है। इसके बाद थोड़े से टाइम के लिए रुकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आई वांट टू शेयर शॉर्ट स्टोरी, है ना। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा सा रुकते हैं हम यहाँ पे। एक छोटी सी स्टोरी, मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ, और मुझे लगता है कि इस स्टोरी ने ना शायद मेरी लाइफ चेंज करी है। मेरा एक्चुअली लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज किया है। सो आई ऑल्सो वॉन्ट, और मैं स्टार्टिंग में जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं स्टार्टिंग वाली क्लासेस में मैं ये स्टोरी जरूर शेयर करता होता हूँ। और मुझे लगता है कि ये स्टोरी हमेशा न हमेशा मेरी तरफ से मेरे स्टूडेंट्स को मेरे प्रति थोड़ा सा यू कैन से सिंपैथी या थोड़ा सा ना काइंड रहने के लिए भी जरूरी है। तो मैं ये स्टोरी इसलिए सुनाता होता हूँ, मेरा सेल्फिश रीजन है, ताकि मेरे स्टूडेंट्स जब मैं पढ़ाऊँ तो थोड़ा सा मेरे प्रति काइंड रहें। और मेरा पर्सपेक्टिव इसने चेंज किया है, शायद आपका भी पर्सपेक्टिव, आप में से किसी एक का पर्सपेक्टिव ये चेंज करने में हेल्प करे। तो दिस इज जस्ट, और जितनी भी मैं स्टोरीज क्लास में शेयर किया करूंगा या करता हूं, ऑलरेडी मैंने आप सभी स्टूडेंट से करी हैं, तो ये सारी की सारी स्टोरीज जो हैं वो रियल लाइफ इंस्पायर, मतलब इट्स नॉट ओनली कि मैंने किसी बुक से पढ़ी है, जो भी मैंने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया है ये उसको लेके है ना। सो ये भी एक वैसी ही स्टोरी है। और हुआ क्या, थोड़े टाइम, और रियल स्टोरी है, थोड़े टाइम पहले मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, काफी आई थिंक रात का टाइम था, और मैं बाइक पे जा रहा था, और बाइक पे जाते हुए यहाँ पे एक पर्सन था, मतलब लेट्स से यहाँ पे इस पॉइंट पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, और वो पर्सन, अब मेरी ड्राइविंग खैर उतनी अच्छी नहीं है, वैसे इसको मैं कहता हूँ ये एक पर्सन है, और ये पर्सन क्या कर रहा था, हेलमेट एज इट इज उसने लगाया हुआ है और बाइक को ऐसे लेके जा रहा है, चला नहीं रहा, बट शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल इन द सेंस शायद इंजन खराब हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, तेल खत्म हो गया होगा, है ना, जो भी है। तो बट ये ऐसे करके पैदल लेके उसको जा रहा था, और हेलमेट उसने सिर पे डाला हुआ था। खैर आगे जैसे जैसे आगे जा रहा था, वैसे मैंने इसको इस पॉइंट से क्रॉस किया, इस पॉइंट से मैंने इसको क्रॉस किया, और क्रॉस करके मैं आगे निकल गया इस पॉइंट पे जाके। मतलब ये क्रॉस करके, कई बार ऐसे होता ना कि हम क्या करते हैं, चीजों को इग्नोर कर देते, तो मैंने भी इग्नोर कर दिया और आगे चला गया। नाउ इस पॉइंट पे जाके कई बार हमारे अंदर ना बाद में अच्छाई जाग लेती है। पहले हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बाद में शायद हमारे अंदर थोड़ी सी अच्छाई जाग जाती है। तो उस पॉइंट पे जाके थोड़ा सा अंदर वाला जो अच्छापन था या अच्छा इंसान था, उसने बोला कि चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, तो लेट्स से उसकी हेल्प कर देते हैं। अब ये चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में ऐसे तो है नहीं कि आप वहीं से आ जाओ वापस, है ना, मतलब रॉन्ग साइड। तो मैंने क्या किया, आगे गया, आगे जाके थोड़ा सा ना, मतलब यहाँ पे जाके चौक था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यू टर्न लिया, यू टर्न जाके यहाँ पे एक चौक था, और यहाँ पे यू टर्न लेके फिर मैं उसके पास वापस आ गया। तो ऐसे करके वहां से मैं चला, और ये चलते चलते ऐसे इस तरह से वापस उसके पास आया, और वापस आके मैंने उसको बोला हेलो सर, आई आस्क्ड हेलो सर। तो उसने शायद मेरी आवाज नहीं सुनी, है ना, शायद इग्नोर कर दिया जो भी। तो मैंने हेलो सर बोला, शायद उसने सुना नहीं, शायद हेलमेट लगाया सर मे बी। फिर मैंने थोड़ा सा और उसके बिल्कुल बराबर गया, और मैंने उसको बोला, जोर से बोला कि हेलो सर। उसने मेरी तरफ ऐसे जा रहा था, मेरी तरफ देखा और फिर इग्नोर कर दिया। आई वाज लाइक कि ये तो अब बेइज्जती होगी ना, बट स्टिल क्योंकि आए हैं, इतना घूम के आए हैं, तो अब हेल्प तो करनी ही है, अंदर वाला इंसान जागा है। तो मैंने उसको फिर दोबारा से जोर से बोला कि हेलो सर, यू नीड हेल्प, यू नीड एनी हेल्प, है ना, यू नीड एनी हेल्प। उसके बिल्कुल आगे जाके उसने मना कर दिया, कहता नो, ही सेड नो। अब इतना तो हम भी नहीं है कि अब मैं क्या करता, बाइक पे आया था, मैं बाइक को उसको जबरदस्ती थोड़ी उठा के ले जाता ना, कि बाइक को ऊपर रखो हम हेल्प करते हैं। सो उसने नो बोल दिया, एंड देन उस पॉइंट से मैंने फिर चलना स्टार्ट किया, और इस पॉइंट पे जहां से अच्छाई जागी थी मैं उसी पॉइंट पे वापस आया। लेट्स से ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ए और दैट पॉइंट इज बी। तो जब मैं पहले बी पॉइंट पे था, पिंक लाइन एंड येलो लाइन, मैंने दो अलग अलग लाइन यहाँ पे बनाई है, पिंक लाइन एंड येलो लाइन। तो जब मैं पिंक लाइन पे चला था, पॉइंट्स अभी भी देखो, बी पॉइंट पे जाते हुए पहले पिंक लाइन पे चलते हुए भी कुछ चेंज नहीं हुआ था, और येलो लाइन पे चलते हुए भी कुछ चेंज नहीं हुआ। मैं अभी भी वैसे ही जा रहा हूं, और वो पर्सन अभी भी पहले भी क्या करता था, बाइक को ऐसे लेके जा रहा था, अभी भी बाइक को वैसे लेके जा रहा था। तो एक्सटर्नली आई थिंक कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एक्सटर्नली नथिंग हैज बीन चेंज। पहले वो भी क्या कर रहा था, तो इट्स ऑल अबाउट पिंक, पिंक लाइन पे चलते हुए पहले भी था वैसे ही, अभी भी वैसे ही। बट येलो लाइन जो सिग्निफाई करती है कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, उन एफर्ट्स का रिजल्ट आया या नहीं आया वो मैटर नहीं करता। शायद अगर मैं उस टाइम वापस ना जाता और ये येलो लाइन पे ना चलता, येलो लाइन इट्स ऑलवेज ना कि मैंने अपनी तरफ से उसको हेल्प ऑफर करी, हेल्प लेना या नहीं लेना वो उसकी मर्जी थी। तो अगर मैं शायद पिंक लाइन पे चलता, तो शायद रात को जाके मुझे अच्छे से नहीं, मैं ये सोचता रहता मैं हेल्प कर सकता था, बट पिंक येलो लाइन पे चल के मैंने शायद अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन दी है, शायद उस रात को मैं बड़े चैन की नींद सो पाया हूँ। सो लाइफ, अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, लाइफ इज ऑल अबाउट, लाइफ इज नॉट अबाउट वॉकिंग ऑन अ पिंक लाइन, लाइफ इज ऑल अबाउट वॉकिंग ऑन अ येलो लाइन। तो पिंक लाइन सिग्निफाइज योर इग्नोरेंस टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स। आप चाहे हेल्प, अगर तो आप हेल्प नहीं कर सकते, फिर तो ऑब्वियसली आप, है ना, वो परमात्मा को भी पता है, वो आपको अंदर से भी पता है कि मैं हेल्प नहीं कर पाता। बट इफ यू आर इन द अथॉरिटी और यू आर इन द स्टेट कि आप किसी की हेल्प कर पाओ, और आप फिर भी पिंक लाइन पे चलो, तो ये आपकी इग्नोरेंस है। तो पिंक लाइन इज ऑल अबाउट इग्नोरेंट टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स, है ना। और मुझे लगता है कि परमात्मा ने आपको शायद इसलिए
यहाँ पे या इसलिए अथॉरिटी नहीं दी लाइफ में कि आप पिंक लाइन पे चलो। वी शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉलो द येलो लाइन। येलो लाइन स्टेट्स कि हमें जितनी हेल्प हम ऑफर कर सकते हैं उतना हम करते हैं, उसका रिजल्ट जो है वो कंसीडर किए बिना, उसका रिजल्ट मैटर किए बिना। मुझे उसके रिजल्ट का नहीं पता, उसका रिजल्ट आ भी सकता है, उसका रिजल्ट नहीं भी आ सकता, बट शायद कुछ चीजें सिर्फ दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें शायद मुझे लगता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी जरूरी है। सो ऑलवेज फॉलो, फॉलो नहीं फॉलो वो आपकी मर्जी है, बट मुझे लगता है आई ऑलवेज फॉलो, ट्राई टू फॉलो द येलो लाइन। नाउ ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई? द थिंग इज कि कभी मैं कुछ मैथमेटिक्स का कंसेप्ट एक्सप्लेन करूं और आपको ये लगे कि सर हमें आता है, ये तो हमें बहुत बेसिक है, आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, हमें आता है, ये बिल्कुल अच्छे से आता है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी कभी लगे कि ये वाला रिजल्ट हमें तो सर अच्छे से आता है, आप इसको एक्सप्लेन ना करो, इसके बिना भी काम चल सकता है। तो शायद मैं वहां पे येलो लाइन पे चलने की कोशिश कर रहा हूं, शायद वो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूंगा, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई एक स्टूडेंट ऐसा बैठा हो जिसको ना आता हो, तो मुझे सभी को साथ में लेकर चलना है। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर कोई भी टॉपिक मैं बहुत बेसिक होएगा फिर भी उस पर टाइम लगा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं क्लासेस में अगर आप यूपीएससी वाले हैं या यूजीसी वाले हैं, है ना, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव भी cos x आता है और क्यों आता है मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यू नीड टू बी लिटिल काइंडर टू मी, यू नीड टू बी लिटिल काइंडर टुवर्ड्स मी कि हाँ ठीक है सर कौन सी लाइन पे चल रहे होंगे, येलो लाइन। सो लाइफ इज ऑल अबाउट वॉकिंग ऑन अ येलो लाइन बट नॉट ऑन द पिंक लाइन। चलो, तो आई होप मुझे खुशी होगी कि आप अगर 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो 50 में से कोई एक भी इस स्टोरी की यूज करके कहीं पे येलो लाइन पे चलना स्टार्ट कर दे तो शायद ये अच्छा है ना। चलो जी आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इमोशनल नहीं होना, ले आप तो रोने ही लग गए हो, अरे इतना इमोशनल नहीं होना, बट स्टिल आपकी आंखों में वो एक चमक देके मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, है ना। तो आई होप, और आप जैसे स्टूडेंट्स यूपीएससी वाले, यूपीएससी सोचो आपने पूरी कंट्री को चलाना है ना, पूरी कंट्री इन द सेंस आपने आगे जाके आपका एक साइन शायद कितनी सारी, जहां पे पैसा नहीं वर्क कर सकता, करोड़ों नहीं वर्क करता, आपके एक पेन का साइन वर्क कर देगा। सो अगर आप येलो लाइन पे चलने लग गए तो हमारी सोसाइटी बड़ी अच्छी हो जाएगी, है ना। चलो थैंक यू सो मच और टेक केयर प्लीज। आगे